बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एरिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 24 मई से लेके 30 मई 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एरिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में बनती है। और जिन एरिस वालों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप एरिस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हमल तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ अलिफ लाम ऐन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरीज हैं और आपका बुर्ज भी हमल है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एरीज वालों के जायचे के 4th हाउस के अंदर इन्हीं का हाकिम सितारा है, लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट 3-4 मेजर इवेंट हैं जिसकी वजह से आपको कई मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है, एक तो चांद ग्रहण भी है, कमर दर अकरब भी है और मरकरी ने भी रिजत में चले जाना है। हालांकि मैंने चांद ग्रहण की उससे पहले वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो के नीचे मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। कमर दर अकरब की भी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। आपको टाइम का पता चल जाएगा कि कमर दर अकरब कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, और चांद ग्रहण का भी कब से टाइम शुरू होगा और कब टाइम खत्म होगा। लेकिन अलबत्ता इस वीक के जो 4 पहले डेज हैं, जो 4 पहले दिन हैं, उनको आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से गुजारना है अगर आप वीक एरीज हैं। इसलिए कि एक तो चांद ग्रहण जो हो रहा है वो आपके 3रे और 9वें घर पर बड़ा असरअंदाज होगा, इसलिए कि सूरज जो है वो आपके जायचे के 3रे हाउस में है और चांद जो है मतलब कि कमर जो है वो आपके जायचे के 9th हाउस में है। मतलब कि आपके कानूनी मामलात, आपके रिलेशंस के मामलात, आपके तजारती मामलात, आपके अब्रॉड के मामलात और आपके आला तलीम के मामलात में ख़राबी आ सकती है। मैं तो यहाँ पर आपको ये कहूँगा कि आपको इस वीक के अंदर बहुत से मामलात में अपनी एहतियात करनी पड़ेगी। उसकी वजह यही है कि आप ये पहले जो 4 दिन हैं इन 4 दिनों को निकाल दें, अगर उसके बाद जो भी आप काम करेंगे आपके लिए वो काम बेहतर होगा। 28 मई के बाद जो आप काम करना चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला उस काम के अंदर आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। वैसे भी 29 मई वाला दिन आप लोगों के लिए बेहतर है। अतारद और जोहरा का आपके जायचे के 3रे हाउस के अंदर ही किरान है। ये किरान होने की वजह से खास तौर पर वो जो वीक नहीं है उनको उनके रिलेशन के मामलात, उनके तजारत के मामलात, उनकी कम्युनिकेशन के मामलात, जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनके मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। आपको उधर से बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस वीक के अंदर एक और चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जो मरकरी है उसने 30 मई 2021 को रिजत में चले जाना है, आपके जायचे के 3rd हाउस में रिजत में चले जाना है, जिसकी वजह से आपके ताल्लुकात हैं जो आपके रिश्तेदारों के साथ और आपके दोस्त यारों के साथ और हमसायों के साथ में कुछ ना कुछ खराबी आ सकती है। आपको चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें। अपने जो भी रिलेशंस हैं, जो आपके जो करीबी रिलेशन हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा एहतियात से आपको काम लेना होगा। अगर आपने एहतियात नहीं बरती तो आपके रिलेशन में कोई ना कोई खराबी। फुल मून होगा वो जायचे के आपके 9th हाउस में फुल मून होगा। नो डाउट फुल मून होने की वजह से जिस घर के अंदर जायचे में फुल मून होता है उन मामलात में ज़रूर बेहतरी आती है। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रहण का टाइम निकालना होगा। जब तक मून आपके जायचे के 10th हाउस में नहीं जब तक जाएगा उस वक्त तक आपके 9th हाउस के मामलात में उस तरह की बेहतरी नहीं आएगी। आपको ये चाहिए कि आप ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें जब चांद ग्रहण का टाइम गुजरे और चांद जब आपके जायचे के नेक्स्ट हाउस में शिफ्ट हो, मतलब कि जायचे के 10th हाउस में शिफ्ट हो, तो आप अगर इन मामलात के अंदर कुछ पेश रफ्त करेंगे, ख़ास तौर पर आप अपने कानूनी मामलात, आप अपने अब्रॉड के मामलात और आप अपने आला तलीम के मामलात में आपको उस वक्त ज़रूर बेहतरी आना शुरू होगी, उस वक्त आपको ज़रूर बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू होगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।